अस्सलामुअलैकुम इब्रार हुसैन अस्तूरी नाज़रीन। पाकिस्तान इंडिया T20 वर्ल्ड कप में आज 7:30 बजे अमेरिका में न्यूयॉर्क में टकराएंगे। बड़ा टाकरा, बड़ा मैच। सबकी नज़रें क्रिकेट ग्राउंड में टीवी स्क्रीनों में लग गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका जैसी छोटी टीम से शिकस्त के बाद इंडिया जैसी दुनिया की टॉप 1 की टीम के साथ मुकाबला होने जा रहा है। ये ग्रुप मैच है और पाकिस्तान का ये जो मैच है डू एंड डाई की सिचुएशन है। मेरे साथ जाहिद मौजूद हैं। आज के मैच में कौन सा प्लेयर क्या किरदार अदा करेगा पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, ये भी सवालात जाहिद से पूछेंगे। जाहिद क्योंकि क्रिकेट के हवाले से बड़ा जुनून है, बड़ा शौक़ रखते हैं, बॉलिंग करते हैं, खुद बैटिंग भी करते हैं। तो जाहिद मुझे ये बताएगा कि आज पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मैच होने जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें, क्रिकेट के जो फैंस हैं उनकी नज़रें आज के मैच में, क्योंकि हमेशा से क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो बहुत हाई वोल्टेज मैच होता है। तो आज के मैच में आपको क्या लगता है कि इंडिया की टीम में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, पाकिस्तान टीम में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं? देखें, जैसे पिछले मैचेस वगैरह देखा जाए तो खूबियाँ वगैरह तो इंडिया की टीम में ज़्यादा नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान में खामियां नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें पता है, जो मतलब शुरू से होता आ रहा है, पाकिस्तान बेशक जितनी अंडररेटेड टीम हो, लेकिन वो इंडिया के ख़िलाफ़ पूरी जान मारती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो प्लेइंग 11 में जो नाम है वो बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है। आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यूएसए से हार गए तो इंडिया से भी हमारा मोराल डाउन होगा, नहीं। हमारे जो प्लेयर्स हैं अब वो बहुत हाई पेशेंस के साथ खेलेंगे कि इनको पता है अगर हम ये मैच हारते हैं तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, हमें 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए हमें क्वालिफायर खेलना पड़ेगा छोटी टीमों के साथ, ठीक है। 2028 के वर्ल्ड कप 26। अच्छा 26 जी जी 2026 की, यानी जाहिर ये खबर बता रहे हैं अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में आज का मैच हार जाता है तो मतलब सुपर 8 के लिए अगर क्वालिफाई अगर नहीं कर। सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं करता पाकिस्तान तो फिर 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा, और यकीनन ऐसा ही है। बिल्कुल यही है। तो ये जाहिद बड़ी खबर बता रहे हैं, और यकीनन पाकिस्तान के लिए इसका मतलब ये सिंगल नहीं बल्कि डबल डू एंड डाई का मामला हो चुका है। तो जाहिद क्या लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आज कौन सा खिलाड़ी होगा जो परफॉर्म करेगा, इंडिया टीम में कौन सा खिलाड़ी होगा जो परफॉर्म करेगा, क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान की टीम में तो चंद नाम है जो बड़े नाम हैं, उन्हीं का हर मैच में उन्हीं का जिक्र होता है। अगर वो चल जाए तो फिर हमारी टीम नंबर 1 बन जाती है, अगर वो ना चले तो फिर हमारी टीम का जो है वो मतलब आप स्टैंडर्ड कहना ये यूएसए चाह से रहे बिगड़ हो, जाती जैसे है। जैसे एक मिसाल दी जाती है ना कि चाइना की चीज़ों के हवाले से कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी चले तो फिर अ, इसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, और ना चले तो फिर अमेरिका जैसी छोटी टीमों से भी ये शिकस्त खा जाती है। ऐसा ही है। बिल्कुल यही बात है। अगर हमारे वो असल में हमारी टीम में जो है ना, वो चंद प्लेयर्स ही हैं जो परफॉर्म करते आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। उठा के देख लें, वो उनमें बाबर आजम आते हैं, मोहम्मद रिजवान आते हैं, शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, शादाब खान आते हैं। अगर ये चल चल जाते हैं तो फिर हमारी टीम जो है वो दुनिया के, जैसे कि हमने इससे पिछले वर्ल्ड कप 2021 का वर्ल्ड कप देखा है, 2022 का वर्ल्ड कप हमने फाइनल खेला है, वो इन्हीं नामों की बदौलत। इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर, वो मोहम्मद हारिस आए थे 2022 के वर्ल्ड कप में, उन्होंने एक इम्पैक्ट डाला था। लेकिन बहुत कम होता है कि हमारी टीमों में अगर इनके अलावा कोई और परफॉर्म करके हमें जिताए, मैच जिताए। तो हमारे मैच विनर्स भी यही हैं, ठीक है। और इंडिया के खिलाफ भी हमारा यही हथियार है, ठीक है। अच्छा जाहिद, इंडिया ये तो पाकिस्तान की टीम में यकीन आपने बताया कि जिस तरह बाबर आजम है, फ़खर जमान है, उसके बाद रिजवान है, शादाब हैं, शाहीन हैं, ये पाकिस्तान की टीम में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर इनमें से एक भी चल गया तो यकीनन मैच का पास आप लड़ देते। तो यही सूरत हाल अगर हम इंडियन टीम में देख लें, क्योंकि इंडियन टीम के अंदर बैटिंग लाइन की अगर बात की जाए तो इंडिया की बैटिंग नो डाउट पूरी दुनिया में नंबर 1 बैटिंग इस टाइम इंडिया के पास। विराट कोहली जैसा प्लेयर उनके पास है, रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन उनके पास है। तो क्या समझते हैं कि उनके पास आज का जो की प्लेयर कौन होगा जिसका पाकिस्तान को ज्यादा प्रेशर होगा? देखिए, पाकिस्तान इंडिया के पास जो, तो हमने जिन बैट्समैन को टारगेट किया हुआ है इंडिया के, वो हमारे पास होते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली। इसके अलावा अगर उनकी ओपनिंग जोड़ी उठा के देखी जाए तो यशस्वी जायसवाल है, जिसने मतलब हाल ही में 2 बार डबल सेंचुरी मारा है अपने डेब्यू मैचेस में ही, ठीक है।
तो इसके अलावा हमें जो लगता है ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं, ठीक है। तो हमें उनके खिलाफ भी अच्छी प्लानिंग करके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा उनके पास जो है सूर्या कुमार यादव, जिनको अभी T20 में रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है, ठीक है। ठीक है। उनको भी हल्का नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी नहीं है, लेकिन वो ये मानना पड़ेगा कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, अभी इस वक्त T20 में राज कर रहे हैं। अच्छा जाहिद, ये तो इंडियन साइड की बैटिंग है। क्या इंडिया के पास ऐसा कोई बॉलर है जिसकी का पाकिस्तानी बैट्समैनों को कोई खौफ है कि यार वाकई अगर ये बॉलर चल गया तो ये बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है, या पाकिस्तानी बैट्समैन उस बॉलर से डर रहे हों? जिस तरह एक दौर था पाकिस्तान के पास, आज भी है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर जैसा प्लेयर है, शाहीन अफरीदी है, उसके अलावा हारिस है, नसीम शाह है, 4 वर्ल्ड क्लास बॉलर है। क्या इंडिया के बॉलिंग लाइन ऐसी है पाकिस्तान की निस्बत की रुख पलट सके मैच का? देखें, इंडिया के बॉलर्स उठा के देखें ना, तो उनके बॉलर्स भी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह आता है, अर्शदीप सिंह आते हैं, जिन्होंने पिछले साल बाबर को वैसे एक डक आपस आउट की किया। बात है, आपकी बात कर लो, अगर बुमराह जैसा बॉलर किसी दुनिया की और टीम में होता तब तक उस पर पाबंदी लगी होती जिस तरह का उसका एक्शन है। ये बात तो सच है। वो देखें, अब उसके एक्शन पे तो हम इधर बैठ के बात नहीं कर वैसे सकते। वैसे आप जनरल सी बात कर रहा हूँ। नहीं, उस चीज़ पे तो फिर हम शुएब अख्तर और मुरलीधरन और शेन वॉर्न को भी उठा के। देखिए तो शुएब अख्तर और मुरलीधरन पे भी इंडियन इस तरह क्रिटिसिज्म करते रहे, इनके एक्शन पर बातें करता रहा है, तो आज क्या जिससे बुमराह पे भी तो इस तरह की बात हो सकती है ना? देखिए, बातें तो हम कर सकते हैं, लेकिन आईसीसी को जाके हम बता तो नहीं सकते उनको। नहीं, वो तो इंडिया इंडिया का राज है, आपको पता इंडिया है को क्रिकेट में। ठीक है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल है वो। आईसीसी अगर सही से देखो तो इंडियन क्रिकेट कौंसिल है, बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के बजाय। तो उनका तो वो तो कब्जा है वहां पर। बिल्कुल यही बात। लेकिन ये चीज़ है कि जितना बड़ा बॉलर है जसप्रीत बुमराह, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन बिल्कुल। बदकिस्मती से उनकी परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो इतनी अच्छी नहीं है। उनके जितने तकरीबन 8-10 मैचेस हैं उसमें 4 विकेट हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा शायद यकीनन, चलो ये तो इंडियन साइड की बात हो रही है। पाकिस्तान की साइड में ये बताएगा कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा आज़म खान के हवाले से बड़े मीम्स भी बने, बड़ी बातें भी हुई, पिछले मैच में भी वो नाकाम हुए, और पिछले तकरीबन कोई 30-40 मैचेस उठा के देखें तो उसमें उनके टोटल 80 या 88 स्कोर हैं 30-40 मैचेस में। और फिर गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के खिलाफ वो 0 पे, 1 बॉल पे 0 पे आउट हुए। तो अब आज उनकी जगह किसको लेके आ रहे हैं? कौन सा खिलाड़ी मुतबादिल उनकी जगह खिलाने जा रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, जितने सोर्सेज से हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक तो 2 प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं जो उनके रिप्लेसमेंट में मतलब उनके नाम लिए जा रहे हैं। जो हेड कोच है पाकिस्तान के, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि साइम अयूब को खिला लें। अगर वो तो हमारे लिए 4 ओवर भी इंडिया के खिलाफ खेल जाते हैं तो हमारा मैच पासा पलट सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी मैनेजमेंट और कैप्टन का जो है वो इमाद वसीम को उसकी रिप्लेसमेंट में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा वैसे जाहिद, जिस तरह अभी आपने बात की कि इमाद वसीम टीम कैप्टन चाहते हैं कि इमाद वसीम आ जाए, जबकि जो कोच हैं वो चाहते हैं कि दूसरे प्लेयर, क्या नाम है उनका? साइम अयूब। साइम अयूब। यंग प्लेयर है, लेकिन उनका जो एक स्टाइल है यूं करके पाँव उठा के जो शॉट मारते हैं उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हिट हुए। लेकिन पिछले कई मैचेस का अगर जायज़ा लें तो साइम अयूब इंटरनेशनल मैचेस में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। और अपना ज़ाती मेरा ख्याल ये है कि जितना मौका साइम अयूब को मिला, बार बार वो 5-7, 2-4, 5-7 पे आउट होते, उसके बावजूद बार बार उसे ओपनिंग में भेजा जा रहा है, एतमाद किया जा रहा है कैप्टन की तरफ से, उसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्यों एक और तजुर्बा करने जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ? देखें, ये तजुर्बे जो हैं हमने वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो तो फ़खर ज़मान को इसी तरह वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, उनको नहीं खिलाया था। फिर वर्ल्ड कप के आखिरी 2 मैचेस खिलाए, उन 2 मैचेस में वो आउटस्टैंडिंग रहे थे। एक तो 400 का टारगेट आपको चेस करा के दिया उसने। ठीक उसके है। अलावा बांग्लादेश के खिलाफ भी। अब वो जो हमारे हेड कोच हैं वो भी साइम अयूब से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको रेगुलर फेलियर की वजह से वो मतलब अपनी फॉर्म वो दोबारा नहीं लेके आ पा रहे थे। अभी कुछ रेस्ट मिला है साइम अयूब को कुछ मैचेस का, तो वो कह रहे हैं अगर इंडिया के खिलाफ हम इसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं और अगर ये चल जाता है, वो इफ़ एंड देन वाली कंडीशन इधर लगी हुई है अच्छा हमारे पास। जाहिद, यकीनन ये तो साइम अयूब की बात हो रही है। उस्मान खान जो एक बाहर मुल्क की टीम के साथ खेलते थे, और वो उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेलने के लिए, और फिर वो पाकिस्तान टीम के अंदर सिलेक्शन में आ गए। पीएसएल में बहुत अच्छा, और आप जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, उसको पाकिस्तान टीम में ले गए। तो क्या समझते हैं कि वो बेहतर नज़र आ रहे हैं आपको कि आज के मैच में कुछ कर पाएंगे?
देखिए उस्मान खान का जो है ना, उस्मान खान जैसे प्लेयर हैं, जैसे उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो समझिए पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। उसके 18 मैचेस में तकरीबन 1000 प्लस स्कोर हैं। बिल्कुल ठीक है, उसकी 3 सेंचुरीज हैं इन्हीं मैचेस में। जी ठीक जी है, पीएसएल की परफॉर्मेंस उठाया दो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो इतना नहीं है जितना ये साइम अयूब हो गया, फ़खर जमान हो गया, ये जिस तरह बड़ी बड़ी हिटें लगाते हैं। ठीक है, उस्मान खान का बेशक पीएसएल में, अब पीएसएल का तो हमें भी पता है जो पीएसएल और आईपीएल का लेवल है, बैटिंग पिचें होती हैं। पिचेस बैटिंग होती है, बिल्कुल है, सही बिल्कुल। है। लेकिन अभी अमेरिकन पिचेस जो है ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग पिचेस हैं, जी और इंडिया इस बात पर नाखुश भी है कि बॉलिंग पिचेस अमेरिका में क्यों बनाई गई, बैटिंग पिचेस क्यों नहीं बनाई गई, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा रही है हमेशा से। तो ये एक शिकवा गिला भी किया जा रहा है कि इंडिया की टीम की तरफ से, इंडियन मैनेजमेंट की तरफ से, कि अमेरिका की पिचेस मुनासिब नहीं है। तो आज का मैच क्या लग रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, आज के मैचेस में देखा जाए ना तो उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है और बैटिंग लाइनअप है, दोनों हमसे बेहतर लग रही है, क्योंकि हमारे जो बैट्समैन हैं और बॉलर हैं, दोनों आउट ऑफ फॉर्म आउट नज़र ऑफ आ रहे फॉर्म हैं। है। उनके जो बॉलर बैट्समैन दोनों इन टच हैं। अर्शदीप सिंह को उठा के देख लिया, लास्ट मैच 3 पता नहीं 4 विकेटें उन्होंने ली हैं। ठीक है, मैन ऑफ द मैच ही रहे। वो आउट ऑफ फॉर्म थे, वो फॉर्म में आ गए। जसप्रीत बुमराह तो ये पिछले वर्ल्ड कप से पता नहीं एक दूसरे वो सियारे में चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह उनके तीसरे बॉलर है मोहम्मद सिराज, भी आउटस्टैंडिंग है, अभी टी20 रैंकिंग और वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में जा रहे हैं। ठीक अच्छा है। जाहिद, ये इंडिया वाली साइड है, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि इंडिया के पास नो डाउट बहुत वर्ल्ड क्लास बैटिंग उनके पास है इस वक्त, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, फील्डिंग है, हर चीज़ है। पीएसएल से उन्होंने पूरी दुनिया के क्रिकेटर जमा करके अच्छी तैयारी भी की है। लेकिन ये बताएगा कि ये जो अमेरिकन पिचेस हैं, यहाँ पर एक ये तासुर अभी तक के मैचेस से मुझे ज़ाहिर तौर पर ये तासुर लगा कि यहाँ पर जो बहुत बड़े हिटर्स हैं वो नाकाम नज़र आ रहे हैं, और जो खास तौर पे स्लो खेलते हैं और आराम से सुकून से, जिस तरह हमारे पास हैं बाबर आजम खेलते हैं, रिजवान खेलते हैं, या उस्मान खान की भी हम मिसाल ले लें, इस तरह के प्लेयर बड़े कामयाब नज़र आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, यूएसए की जो पिचेस हैं ना, वो हैं ड्रॉपिंग पिचेस हैं। उधर जो हिट मारने जाता है, उधर उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बाल नहीं आ रही थी। कभी बाल बैठ जाता है, कभी बाल उठ जाता है। ठीक है, बिल्कुल जो हिटिंग पे जाते हैं वो एक दो बाल तो उनके बैट पे आ जाती है, लेकिन वो एकदम से बाल बैठ जाती है और वो विकेट लूज़ कर जाते हैं। अब जो जैसे आपने बात की बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, ठीक है, तो वो हैं कि देख के आराम से खेलते हैं। वो बाल जो है वो हिट पे इतनी आसानी से नहीं जाते वो दोनों। ठीक है, तो इस पिच में जितना अभी तक हमें नज़र आया है, जो जितना ज़्यादा मतलब उधर पिच पे खड़ा रहेगा, इतने ज़्यादा उनके स्कोर होते जाएंगे। और इस पिच का मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट जो स्कोर है 105, मेरे ख्याल से 105 हाईएस्ट है इस पिच के अभी तक। अच्छा, चलें, यकीनन ये तो जाहिद ने जो क्रिकेट के असल तफसीरें हैं वो बता रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट का पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हो और जुनून ना हो, और बड़े हों बच्चे हों ख़वातीन हों, हर तरफ जुनून है। मेरा बेटा ज़ीशान कब से जो है ना वहाँ से मुझे इशारे कर रहा है कि अब्बू मैंने भी बात करनी है, मैंने भी बात करनी है। शायद इसको भी बड़ा क्रिकेट का जुनून है, और लेफ़्ट हैंडर बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं लेफ़्ट हैंड, और ये अपने आप को फ़खर ज़मान कहते हैं। तो ज़ीशान, आज पाकिस्तान इंडिया मैच कौन जीतेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतेगा। ये कौन सा खिलाड़ी अच्छी बैटिंग करेगा? फकर फकर, और कौन करेगा? और और कौन? साइम अयूब। साइम अयूब। अच्छा, फकर जमान और साइम अयूब बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे, तो बॉलिंग कौन सही करेगा? बॉलिंग शाह अफरीदी। शाहिद अफरीदी तो मैच में नहीं है ना, शाहीन अफरीदी। अच्छा, शाहीन अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, ये ज़ीशान बता रहे हैं। तो यकीनन आप देख सकते हैं कि बच्चे बच्चे को इतना जुनून है क्रिकेट का कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है, और ज़ीशान का फेवरेट फ़खर ज़मान, क्योंकि अपने आप को फ़खर ज़मान भी कहते हैं। तो देखते हैं आज मेरे बेटे ज़ीशान के जो फेवरेट प्लेयर हैं फ़खर ज़मान, क्योंकि बड़ी टीम और बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी समझा जाता है फ़खर ज़मान को। और ख़ास तौर पर इंडिया के खिलाफ जब भी हमने देखा है फ़खर ज़मान, आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है। और आज भी मैं एक व्लॉग देख रहा था, इंडियन एक बड़े यूट्यूबर हैं, एंकर हैं, उनका जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका, तो वो तमाम तर सहाफ़ियों का जायज़ा ले रहे थे पाकिस्तान प्लेयर्स में कौन कौन से। तो उनके मुताबिक ये कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम में एक वक्त ऐसा था कि बाबर आजम और रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और वो मैच का रुख पलट सकते थे। लेकिन आजकल
जब से बाबर आजम की कैप्टनी गई, फिर कैप्टनी वापस आई, तो अब टीम के अंदर सियासत और फिर बाबर आजम के ऊपर प्रेशर की वजह से बाबर आजम और रिजवान वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो आज भी अगर इंडियन टीम को, उनका यही कहना था कि आज भी अगर इंडियन टीम को किसी का प्रेशर है तो वो फ़खर जमान का, अगर फ़खर जमान, यानी उनके ही अल्फाज एग्जैक्ट बता रहा हूँ, अगर 30-35 बॉल वो खेल गए, फ़खर जमान 30-35 बॉल खेल गए तो मैच का वो रुख पलट देंगे। तो यकीनन मेरे जीशान के फेवरेट प्लेयर हैं फ़खर जमान, और इनके अपने बैटिंग स्टाइल भी वही फ़खर जमान जैसा है। तो देखते हैं कि आज का मैच 7:30 बजे होने जा रहा है, कौन सा प्लेयर पाकिस्तान का होगा या कौन सा प्लेयर इंडिया का होगा जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है वो देगा। और फिर पूरी पाकिस्तान और इंडिया की नज़रें इस मैच के ऊपर हैं, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है अमेरिका से हारने के बाद। और अगर आज पाकिस्तान इंडिया से जीत जाता है तो, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक साइकी है, एक सोच है कि दुनिया की किसी भी टीम से पाकिस्तान हार जाए, इंडिया की टीम से तो कभी नहीं हारना चाहिए। और अगर आज इंडिया से पाकिस्तान जीत जाता है तो कहते हैं ना, वो पुराने सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे पाकिस्तानी टीम के, अमेरिका से हारने वाला गुनाह भी माफ़ हो जाएगा। तो देखते हैं आज 7:30 बजे हम भी मैच देखेंगे, आप भी मैच देखेंगे, और इंशाल्लाह मैच के बाद भी जो तबसरे, जो पेशन गोइयाँ अभी हम कर चुके हैं या जो बातें हमने की हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या वो सच्ची साबित होती हैं या नहीं, उस हवाले से भी जाहिद के साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, मैच देखेंगे शाम को मिलके, और उसके बाद जो सूरत-ए-हाल होगी इस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्टूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।